वुर्ज रिएक्शन जो हुआ, यानी कि वुर्ज नाम के साइंटिस्ट जो है एक रिएक्शन किए, और बहुत सिंपल रिएक्शन है इसका, कि कुछ बड़ा काम नहीं किया। क्या किया जानते हैं? ज्यादा मात्रा में यदि आपको कुछ निकालना हो एल्केन वगैरह ज्यादा मात्रा में, तो फिर आप वुर्ज रिएक्शन का हेल्प ले सकते हैं। समझे? ये क्या किया, हेलो एल्केन का 2 अणु ले लिया, यानी कि हेलो एल्केन का 2 मॉलिक्यूल ले लिया। अब जब हेलो एल्केन का 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ा है, तो सोडियम का भी तो 2 मॉलिक्यूल, देखिएगा अच्छे से, हिलाइएगा नहीं, ठीक है? तो सोडियम का भी 2 मॉलिक्यूल लेना होगा, तो हिलाइएगा भी 5 मिनट और लग जाएगा। तो हेलो एल्केन का क्या किया, 2 मॉलिक्यूल ले लिया, और ड्राई ईथर मीडियम की उपस्थिति में, समझे, हेलो एल्केन का 2 मॉलिक्यूल को सोडियम के 2 एटम के साथ जो है ड्राई ईथर मीडियम के प्रेजेंस में दिया रिएक्शन करा करके, और जब रिएक्शन कराया तो हाइयर एल्केन मिला। हाइयर एल्केन में समझ सकते हैं बहुत ज्यादा एल्केन मिला, ठीक है? अब कैसे मिला, चलिए उस चीज को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले आप वुर्ज रिएक्शन का मैकेनिज्म समझिए, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन पे चलेंगे, मतलब इसका कुछ एग्जांपल बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है? देखिए बाबू, इसका मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले आपको यहां से कितना मॉलिक्यूल लेना है हेलो एल्केन का, 1 2 3, 2 मॉलिक्यूल लेना है, ठीक है? तो 2 सेम मॉलिक्यूल ले लीजिए हेलो एल्केन का, जैसे एक्स आर एक्स, यही ना आपका हेलो एल्केन होता है। आर मीन्स हो गया आपका कार्बन और एक्स मीन्स हो गया हेलोजन, जिसमें कार्बन हेलोजन दोनों, तो इसको हेलो एल्केन कहते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे लेना है सोडियम, ठीक है, सोडियम Na, और जो यहाँ पे हेलो एल्केन लिए सेम हेलो एल्केन यहाँ पे भी लेना है। अच्छा, जैसे अभी हम इस प्रकार खड़े होंगे तो आप बोले सर आप सीधा खड़ा है, मुड़ जाएंगे इधर आ जाएंगे तो मेरा आपको पीठ दिख रहा है, इसका मतलब उल्टा है। तो वैसे यहाँ पे हेलो एल्केन ले लिए ऐसा सीधा वाला, अब इसका उल्टा लीजिए, सेम यही हेलो एल्केन को इसका उल्टा कीजिएगा। तो जब इसका उल्टा कीजिएगा तो पहले एक्स लिखाएगा, उसके बाद आर लिखाएगा, लिखाएगा नहीं लिखाएगा, कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ जानते हैं, ये ले लिया 2 ठो सोडियम, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल लेना है हेलो एल्केन का, 2 मॉलिक्यूल लेना है, और 2 सोडियम का, मतलब 2 सोडियम एटम ले लेना है। काहे 2 वो लिए बाबू, वो ध्यान से देखिएगा। देखिए सोडियम 11 नंबर होता, मतलब 11 होता है उसका एटॉमिक नंबर, कीजिए कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 आएगा, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमेशा बेकरार रहता है, जो आइए वो इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेके जाइए, जो आइए वो इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेके जाइए, है ना? और यहाँ पे ड्राई ईथर जैसा नॉनपोलर का प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, और अब याद कीजिए नॉनपोलर का काम प्लस माइनस में तोड़ना या डॉट में तोड़ना, तो डॉट में तोड़ना। आखिर नॉनपोलर क्या चीज में तोड़ता है, डॉट में तोड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग ड्राई ईथर मीडियम वाला नॉनपोलर ले लिए, समझे? जैसे आप ड्राई ईथर नॉनपोलर ले दिए, क्या करेगा आपका, डॉट में तोड़ेगा, है ना, डॉट में। तो देखिए बाबू, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हमेशा रेडी है देने के लिए, लेकिन यहाँ पे 2 सोडियम है। तो जब 2 सोडियम है तो दोनों सोडियम के पास 1 डॉट होगा, होगा कि नहीं होगा? यानी कि दोनों, 1 सोडियम के पास 1 डॉट, तो 2 सोडियम के पास कितना डॉट, 2 डॉट। और ये टूटा आपका आर डॉट, ये टूटा एक्स डॉट, ये टूटेगा एक्स डॉट, ये टूटेगा आर डॉट। सर डॉट में क्या है, प्लस माइनस में क्यों नहीं? हमको प्लस माइनस में तोड़ना ही नहीं है। यदि आप प्लस माइनस में तोड़ दीजिएगा तो आपको यहाँ पे नॉनपोलर नहीं लीजिएगा तो ये प्लस माइनस में उठेगा। ये तो बच्चा जान गए होंगे कि एक्स जो है हेलोजन, वो इलेक्ट्रॉन लेने के मामले ज्यादा पावरफुल है, किससे, कार्बन से। तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो कार्बन पे प्लस, इस पर माइनस, इस पर माइनस, इस पर प्लस। क्या कभी जिंदगी में माइनस माइनस में आज तक बॉन्ड बना है? क्या कभी भी हो सकता है ऐसा कि प्लस प्लस में बॉन्ड बन गया? हो ही नहीं सकता है पूरा इतिहास में। तो बताइए, जब यहाँ पे हम लोग माइनस प्लस में तोड़ देंगे कभी भी बन सकता है आपका ये प्रोडक्ट बन पाएगा, बॉन्ड बना पाएगा? जब बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो नो रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन ही आपका नहीं हो पाएगा। तो हमको रिएक्शन तो कराना है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ड्राई ईथर मीडियम ले लिए। क्या ले लिए? ड्राई ईथर मीडियम, ठीक है, ड्राई ईथर मीडियम। इसी के प्रेजेंस में हम लोग ये वाला दिए रिएक्शन करा करके, और जैसे आप ड्राई ईथर मीडियम लीजिएगा सब आपका डॉट में टूट जाएगा। सोडियम भी किसी को तो दे नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन, और सोडियम के पास एगो देखिए इलेक्ट्रॉन जाने के लिए एकदम पागल हो गया कि जो लेगा ले लो, जो लेगा ले लो। ये सोडियम भी देने के लिए रेडी है, काहे? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके लिए मनहूस है, इसी 1 इलेक्ट्रॉन के लिए अनस्टेबल हो गया है। और आप लोग कोई चाहते हैं कि अनस्टेबल हो जाए पढ़ लिख करके? जब आप लोग नहीं चाहते हैं पढ़ लिख करके अनस्टेबल हो जाए तो सोडियम कहां से चाहेगा? तो सोडियम भी नहीं चाहता कि अनस्टेबल हो जाए, ठीक है, लेकिन मजबूरी में बेचारा ये 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से अनस्टेबल हो गया, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन ये देने के लिए हमेशा रेडी रहता है।
तो इलेक्ट्रॉन यदि दे देगा तो इसमें प्लस आ जाएगा जब आगे कोई लेने वाला होगा तब। लेकिन क्या यहाँ भी आगे कोई लेने वाला है, और आप वैसे भी डाल दिए ड्राई ईथर मीडियम। तो बताइए अभी ये जो भी टूटेगा क्या चीज पे टूटेगा? डॉट पे टूटेगा। क्या चीज में जाएगा? डॉट में। अब देखिए बाबू, हम आपको बोले थे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव यदि बॉन्ड बनाने में कोई होता है, सबसे ज्यादा ताकतवर, तो प्लस के साथ माइनस जुड़ेगा। जब माइनस नहीं होगा तो प्लस के साथ आपका कौन जाएगा? डबल डॉट जाएगा। और जब डबल डॉट का कहानी नहीं है तो फिर डॉट डॉट में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में फिर बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे भी डॉट है। अच्छा बताइए, यहां पे भी डॉट है, यहां पे भी डॉट है। बताइए यहां पे टोटल डॉट कितना है? 2 डॉट है। एक डॉट यहां पर है, एक डॉट यहां पे। ये तीनों मिल करके क्या करेगा? प्रोडक्ट बना लेगा। तो देखिए एक NaX, यहाँ पे Na था, यहाँ पे X था, मिलकर के क्या हो जाएगा? NaX। और यहाँ पे बताइए टोटल Na कितना है? तो 2 तो Na है, जिसमें से एक Na इसके साथ अभिक्रिया करके NaX बना दिया, और एक तो Na यहाँ पे अभी भी बचा है ना? एक तो Na अभी भी यहाँ पे बचा हुआ है। अब दूसरा जो Na होगा इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा। तो बताइए NaX प्लस NaX मिलकर के कितना NaX? यानी कि यहाँ पे आपको 2 NaX प्राप्त हो गया। ठीक है, 2 NaX आपको मिल जाएगा। सॉरी, सोडियम को Na ऐसा लिखते हैं। 2 NaX आपको मिल जाएगा। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या मिलने वाला है। देखिए ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब यहाँ पे एक डॉट बचा, एक डॉट यहाँ पे बचा। अब ये इसको बोल रहा है क्या देख रहा है? अब देखने से कोई फायदा है? देखो सब अपना अपना निकाल रहा है, तो जहां चलना चलो हमको भी साथ लेके। बोला ठीक है, क्या दिक्कत है, आइए मेरे साथ आ जाइए। इसको बुला लिया, और इसको बुलाया बाबू, और देखिए आर और आर के बीच में बॉन्ड बन गया। फिर से कार्बन कार्बन में तो बॉन्ड रहता ही है। और बताइए अब हम लोग यहाँ पे कार्बन कार्बन को देखे, और यहाँ पे क्या बन गया? जब इसमें कुछ भी अभी तक नहीं जुड़ा, नहीं Cl नहीं Br, कुछ नहीं, सिर्फ कार्बन कार्बन का चयन यदि होगा तो एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्केन। क्यों? क्योंकि ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, बाकी बात जो जिसके साथ बॉन्ड बनाएगा वो हाइड्रोजन होगा। हम आप होंगे या कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। बताइए जब कार्बन हाइड्रोजन सिर्फ होगा, यानी कि CnH2n में वो चल जाएगा, CnH2n+2 वाला केसेस में, तो ये आपका क्या कहलाता है? एल्केन। तो यहाँ पे आपका एल्केन मिला केवल एक कार्बन का या 2 कार्बन का, तो आप इसको हाइयर एल्केन बोलिए, लोअर एल्केन बोलिएगा? हाइयर एल्केन। तो यही होता है, हाइयर एल्केन मिलता है वुर्ज रिएक्शन में। जब भी कभी आपको हाइयर एल्केन हो तो आप वुर्ज भैया को याद कीजिए, वो आपको हाइयर एल्केन दे देगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल, दोनों बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट, चाहे वो जैक बोर्ड से, बिहार बोर्ड से। यदि पिछला साल नहीं पूछा तो कंफर्म है इस बार वो पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी चले जाता है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। एक बार हम इसका एक बार और अच्छे से समझा दिया, समझ में आ गया? चलिए अब इसका एग्जाम्पल थोड़ा बताते हैं। ठीक है, देखिए बाबू, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं CH3Cl। ठीक है, CH3Cl, CH3Cl। एग्जाम में आपको यदि यहाँ पे प्लस Na सिर्फ देगा, आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 से, 2 से। किसे कीजिएगा? 2 से। अच्छा लगता है सुन के, है ना? चलिए 2 से। हमको लगा कोई बच्चा 4 से भी बोल देगा क्या, तो 2 से ही करना है। अब देखिए बाबू, जो यहाँ पे लिए हैं सेम एलओएल के यहाँ भी लेना, अलग नहीं। जब अलग ले लीजिएगा तब 3 बार रिएक्शन कर जाएगा, अभी आगे बताएंगे। जब आप अलग अलग एलओएल के ले लीजिएगा ना, अलग अलग, तो ये इस तरह रिएक्शन नहीं करेगा। तब वो पहले खुद के साथ करेगा, फिर उधर वाला खुद के साथ करेगा, उसके बाद एक बार ये कर लेगा। 3 बार रिएक्शन हो जाए जब अलग अलग लीजिए। इसलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ का एल्केन और यहाँ का एल्केन यदि सेम हुआ तब आपका हाइयर एल्केन, वहां से भी तो और हाइयर एल्केन मिलेगा, लेकिन 3 बार रिएक्शन करके निकालेगा। समझे? यहाँ पे आपका 2 NaX मिला तो वहां 3 बार जाएगा। बताइए एक बार में 2 NaX, तो 3 बार में कितना NaX? 6 NaX, है ना? एक बार में जब 2 NaX निकल गया तो दूसरा बार में 4 NaX, तो तीसरा बार में 6 NaX, तो वहां पे 6 NaX निकलता है। और यहाँ पे जैसे R मिला, फिर R डॉट मिलेगा, फिर R और R डॉट मिलेगा, ऐसा 3 बार रिएक्शन करेगा। खैर अभी हम उसको नहीं देख रहे हैं, इसको देखना है। ठीक है, देखिए हम क्या बोले, जब सेम एलो एल्केन होगा, सेम एलो एल्केन, तो सेम एलो एल्केन में देखिए यहाँ पे CH3Cl ले लिया, यहाँ पे अगला जो होगा वो क्या होगा? C2H5Cl होगा। क्या होगा? CH3Cl होगा, लेकिन इसको पलटा के लेना है। जैसे अभी हम इधर है तो इधर घूम जाएंगे, कैसे दिखेंगे? वैसे यहाँ पे अभी ऐसे इसको पलट दीजिएगा, तो पलट दीजिए। बताइए ये वाला इधर आएगा Cl, क्या जाएगा यहाँ पे? Cl, फिर CH3, और ये तो लेना ही बाबू ड्राई ईथर मीडियम, ये नहीं लीजिएगा फिर आपका ये डॉट में नहीं टूटेगा।
और यदि ये डॉट में नहीं टूटा, प्लस माइनस में चल गया, तो फिर रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्लस प्लस के साथ कभी बॉन्ड नहीं बना सकता, माइनस माइनस के साथ कभी बॉन्ड नहीं बना सकता है। इसलिए हम लोगों को हमेशा यहाँ पे ड्राई ईथर मीडियम लेना है। क्या लेना है? ड्राई ईथर मीडियम। ठीक है, अब देखिए बॉन्ड तो टूटा बाबू, लेकिन ये भी डॉट में, ये भी डॉट में। बॉन्ड तो ये भी टूटा, लेकिन ये भी डॉट में, ये भी डॉट में। अच्छा, ये डॉट किसके वजह से हुआ पता चल रहा है ना? इसी ड्राई ईथर मीडियम की वजह से। यदि आप ये नहीं लीजिएगा तब इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, जो कि नहीं रिएक्शन कर पाएगा। ये दोनों यदि कर भी लेगा तो ये इसके साथ कैसे कर पाएगा? प्लस प्लस को भी बॉन्ड बनाता है कभी नहीं, तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा, नो रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज तो एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भूलिएगा ही नहीं। ये गलत किए, ड्राई ईथर मीडियम यदि नहीं लिखिएगा तो फिर आपका रिएक्शन नहीं हो पाएगा, और यदि आप प्रोडक्ट बना भी देते हैं तो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसका यहाँ पे रिएक्शन कराइए। देखिए Na के पास ऑलरेडी एक डॉट है, एक डॉट अपने इसका देख रहा है। अब यहाँ पे आप दो Na ले लिए हैं, इसका मतलब Na जब दो तो एक Na के पास एक डॉट, तो दोनों Na के पास एक डॉट होगा। तो इसका एक डॉट, इसका एक डॉट रिएक्शन करके NaCl बना देगा। इसका एक डॉट, इसका एक डॉट मिलकर के NaCl, तो बताइए एक NaCl प्लस NaCl मिलकर के कितना NaCl? 2 NaCl, फिर प्लस। अब देखिए बाबू, जब ये पूरा आपका निकाल ही गया, ये पूरा, अब यहाँ पे बच कम गया खाली CH3, और यहाँ पे भी CH3, तो क्या बनेगा? CH3 फिर से CH3 बनेगा या नहीं बनेगा? अब ये हाइयर एल्केन कैसे हुआ उसको देखिए। अच्छा, आप CH3 को बताइए, यहाँ पे टोटल C कितना है? 2 है, तो C2 लिख सकते हैं। H टोटल कितना है? 6 है। बताइए क्या है? एक कार्बन को बोलते हैं मीथेन, तो 2 कार्बन तो इथेन है ना। तो बताइए यहाँ पे अब आपके पास दोस्तों, अभी आप एक कार्बन वाला लिए थे, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट बन गया वो 2 कार्बन वाला बना, तो एक कार्बन ज्यादा बना या कम कार्बन बना? तो कार्बन की वजह से एल्केन ही बना है। यदि अब एक कार्बन का रहता तो उसको सिर्फ एल्केन बोलते, लेकिन एक कार्बन लेने की वजह से यहाँ पे दोनों रिएक्शन करके 2 कार्बन का एल्केन बना लिया, तो हाइयर एल्केन हुआ या नहीं हुआ? रिएक्टेंट सब ज्यादा वाला आपका इधर कार्बन बन गया, तो ये क्या बन गया? हाइयर एल्केन। इसलिए कहा जाता है, इसी को आप हाइयर एल्केन भी कह सकते हैं कि आपका हाइयर एल्केन मिला। लेकिन इसका जो रियल में नाम होगा वो क्या होगा बताइए तो? इथेन। क्या होगा? इथेन। क्या ये चीज समझ में आया? इसका एक बार डेफिनेशन देख लीजिए क्या लिखिएगा। ठीक है, आखिर जितना बात हम बोले हैं उतना ही बात वुर्ज रिएक्शन का डेफिनेशन हो गया आपका क्लियर। ठीक है, देखिए वुर्ज रिएक्शन में क्या लिखना है कि जब हेलो एल्केन के कितने अणु? 2 अणु। जब हेलो एल्केन के 2 अणु के सोडियम के कितने परमाणु के साथ? 2 परमाणु के साथ, है ना। जब हेलो एल्केन के 2 अणु को सोडियम के 2 परमाणु के साथ किसके उपस्थिति में? मेरे, आपके या ड्राई ईथर मीडियम में? ड्राई ईथर मीडियम की उपस्थिति में अभिक्रिया करा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? क्या सबको क्लियर हुआ? अच्छे से वुर्ज रिएक्शन समझ में आ गया? तो आप लोग अब हेडिंग बना लीजिए बाबू, सबसे पहले वुर्ज रिएक्शन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन दोनों बोर्ड के लिए, कभी भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्या? हाँ वही तो लिखे, एल्केन प्राप्त होगा। एल्केन है तो C2H6। तो देखिए क्या हो गया? वुर्ज रिएक्शन। ये आपका मेन हेडिंग हो गया बाबू। वुर्ज रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक बार और बोल देते हैं कि यदि 5 में से हमको क्वेश्चन चूज करने के लिए बोलेगा कि आप हेलो एल्केन से 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 5 इंपोर्टेंट रिएक्शन को बताइए, तो पहला आपका चल जाएगा मार्कोनिकॉफ, दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ। और याद रखिएगा ये यूट्यूब पे भी हम अपलोड कर दिए, जैसे भी हो ये सबको एकदम भूलिएगा नहीं। उसके बाद आपका गया वुर्ज रिएक्शन। इसके बाद आएगा विलियमसन सिंथेसिस, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब ये तीनों क्वेश्चन को हमेशा बार बार एग्जाम में पूछते रहता है। हाँ, तो ये सब तो आपको याद रखने, 4 को ले लिए नाम ना, तो ये सब एकदम याद रखना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ तक का रिकॉर्ड हो रहा है, देखिएगा ये NaCl उसमें दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं जी, कुछ गड़बड़ा जाएगा तो देखिए। अच्छा अगला लेते हैं, यहाँ पे हम अगला ले लेते हैं बाबू C2H5Cl। अच्छा चलिए Br भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस 2Na, फिर यहाँ पे Cl, C2H5 और ड्राई ईथर मीडियम है। कितने बच्चे इसका प्रोडक्ट बता सकते हैं क्या बनेगा? जो लगभग 80% बच्चे बता सकते हैं, और उसमें हम गर्ल्स को खड़ा करेंगे और आप खड़े हो जाइए। अच्छा बॉयज को ही, अरे क्या दिक्कत है, कोई भी हुआ कि नहीं? चलिए बताइए क्या बनेगा, बताइए तो। बात नहीं, देखिए C2H5 माइनस, इसको माइनस बोलते हैं आप, बॉन्ड हाँ
हाँ, क्या सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है क्या? तो अब बाबू आप लोग वुर्ज रिएक्शन लिख करके प्लीज का डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं, ठीक है? अच्छा एक सेकंड यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए यदि यहाँ पे CH3Cl रहा और यहाँ पे C2H5Cl रहा, तब ये रिएक्शन नहीं करेगा, तब ये 3 बार रिएक्शन करेगा, अभी आगे बताने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए लिखिए सबसे पहले वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन इसका नाम है, अरे पागल, हाँ उसका भी नाम यही होगा। चलिए जाओ वुर्ज रिएक्शन और लिखिए डेफिनेशन, लिखिएगा। जब हेलो एल्केन के दो अणु को सोडियम के दो परमाणु के साथ ड्राई ईथर मीडियम की उपस्थिति में, हाँ ड्राई ईथर मीडियम की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। ड्राई ईथर मीडियम की उपस्थिति में, देखिए लिखा हुआ है, ड्राई ईथर मीडियम की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तब हमें हाइयर एल्केन प्राप्त होता है। तब हमें हाइयर एल्केन प्राप्त होता है। इसी रिएक्शन को वुर्ज रिएक्शन कहते हैं। इसी रिएक्शन को वुर्ज रिएक्शन कहते हैं। उसका ये पूरा नोट कर लीजिएगा और इधर इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिएगा। when two molecule of haloalkane is reacted with 2 atom of sodium, in presence of dry ether medium, then we get higher alkane. This reaction is called Wurz reaction.